नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बहुत प्रतिष्ठित और हम सब लोगों के बड़े भाई सहृदय श्री अविनाश मिश्रा जी की जन्मतिथि है। उनके जन्मतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर उन्हीं के द्वारा निर्मित करवाया गया ये मंदिर है, जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हैं उनके पुत्र श्री अभिषेक मिश्रा जी। नमस्कार। अभिषेक मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे बहुत इस बहुत चैनल धन्यवाद। पे। तो पापा की जन्मतिथि है आज, तो आज यहाँ आप आए हुए हैं, क्या आयोजन है? जी, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। पापा का जन्मदिन भी है और साथ ही साथ आज महोबा की जो नगर पालिका है उसने जो इस राम दरबार मंदिर का मार्ग है उस मार्ग का नाम भी उनके नाम पे श्री अविनाश मार्ग रख दिया है। तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है और साथ ही साथ हम लोग अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे महोबा के सभी लोगों को और ख़ास तौर से महोबा की नगर पालिका को कि उन्होंने ये सम्मान दिया पापा को। अभिषेक जी, अविनाश मिश्रा जी महोबा के लिए एक बहुत प्राउड थे, क्योंकि जिस जिस समय उन्होंने आईएफएस क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद में अरुणाचल में उनकी पोस्टिंग थी। और केवल पोस्टिंग ही नहीं, वहाँ उन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया और महोबा का नाम एक क्षितिज पर ला करके खड़ा किया था। हम सब लोग आंदोलित रहे हैं उनके साथ में। आप इस समय यूपीएससी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें आप इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, उनके पैनल में हैं, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। तो ये छात्र कैसे चुनते हैं आप? जी, देखिए, मैं दृष्टि आईएएस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ फैकल्टी भी मेंबर भी हूँ और साथ ही साथ इंटरव्यू भी लेता हूँ। तो जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी का, क्योंकि मैंने खुद भी ये परीक्षा दी है और इंटरव्यू फेस किया है, तो जो यूपीएससी का बोर्ड है वो कुछ चीज़ों पे ध्यान देता है कि उनको वो कैंडिडेट चाहिए जो कि सिस्टम के साथ सामंजस्य बिठा सकें, जो कि सिस्टम के साथ चल सकें और देश के लिए सोच सकें। तो ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे युवाओं को इस सर्विसेज में लें जिनके पास सोचने की क्षमता है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनके पास लीडरशिप स्किल है। अब ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए कुछ सवाल उनसे पूछे जाते हैं, जिससे उनको ऐसी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप किसी समस्या में फंस गए हैं या कोई समस्या आपके सामने है, तो किन चीज़ों पे आप ध्यान रखते हुए उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक आइडियल सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि परिस्थिति कैसी है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज का किस तरीके से आप सही उपयोग करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। शायद परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आप कैसे एक अच्छा सॉल्यूशन एक विषम परिस्थिति में लेके आ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। आप हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये स्किल कहाँ से आपने जो है पैदा किया? जी, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और कहाँ से आपने ये गुण प्राप्त किए? प्रेरणा तो सबसे पहले पापा से ही मिली, क्योंकि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहे, तो उनको बहुत करीब से देखने का और उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी लोग उनके पास आते थे किसी भी समस्या को लेकर, वो कैसे उसको डील कर रहे हैं, और हमेशा मैंने जो देखा कि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि चाहे कोई भी व्यक्ति आ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या लेके आ रहा है, तो उसको मतलब वो हमेशा उनका ये था कि प्रयास पूरा करना है और उसका जो भी अंजाम होता है वो तो फिर आगे वाले की किस्मत भी है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने भी कहीं न कहीं उनसे ये सीखा और जब यूपीएससी की तैयारी की और थोड़ा-सा मेरा जो इंटरेस्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में हमेशा से रहा है, तो इंटरव्यू बोर्ड में भी मेरी भूमिका जनरली जो रही है वो ऐसे सवालों को पूछने की रही है जिससे कि स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट हैं उनके सामान्य ज्ञान का परीक्षण हो सके, उनकी करंट अफेयर्स की नॉलेज को टेस्ट किया जा सके। तो वैसे सवाल ही मैं पूछना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा वो एरिया भी है। आईएएस के जो पोस्ट होती है, वो एक बहुत ये माना जाता है कि एक कठिन ट्रेनिंग से गुजर के उनको ये पद प्रदान किया जाता है। तो इसमें आईक्यू का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जी।
तो अगर आप एकदम सिंपल क्वेश्चन रखेंगे तो उनका आईक्यू कैसे टेस्ट करते हैं? जी, क्वेश्चन देखिए, वहाँ जब इंटरव्यू बोर्ड पे कैंडिडेट पहुँचता है इंटरव्यू पैनल के सामने, तो ऑलरेडी वो एक इस परीक्षा के 2 स्टेजेस पार करके पहुँचता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। और उन एग्ज़ाम्स में उसके सामान्य ज्ञान का अच्छा खासा परीक्षण हो जाता है। तो इंटरव्यू के लेवल पे, क्योंकि वो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, और उस स्तर पे सिर्फ बोर्ड को ये जानना है कि अगर ये कैंडिडेट को हम लेते हैं सर्विसेज में, तो क्या वो सामंजस्य बिठा पाएँगे? क्या वो सिस्टम के साथ एक अच्छे कुशल प्रशासक बन सकेंगे? या फिर वो ऐसा, मतलब उनका एटीट्यूड जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड तो नहीं है? तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और इसके लिए कुछ सवाल उनसे ज़रूर पूछे जाते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे उनके सोचने और समझने का तरीका पता चलता है और इसी बेसिस पे लिया जाता है कैंडिडेट्स को। लेकिन हाँ, मतलब कोई भी जो शिक्षा पद्धति है या एग्ज़ाम का प्रोसेस है, वो फूल प्रूफ नहीं होता है। तो कभी-कभी ऐसा ज़रूर ये देखने में आता है कि परीक्षण के बाद भी गलतियाँ होती हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि यूपीएससी बोर्ड सही व्यक्तियों का चुनाव कर लेता है। आपके पास बहुत सारे छात्र आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के भी कुछ लोग आते होंगे आपके जी। पास में। उनके साथ आप क्या सुविधाएं देते हैं उनको और क्या आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है? जी, जैसे कि मैं भी बुंदेलखंड से आता हूँ। वैसे तो मैं बचपन से ही बुंदेलखंड से बाहर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहा, क्योंकि पापा की पोस्टिंग वहाँ थी। लेकिन जब भी बुंदेलखंड से कोई भी छात्र आता है सामने इंटरव्यू बोर्ड में, तो ज़रूर एक अपनेपन की फीलिंग तो ज़रूर आती है। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि बुंदेलखंड के कुछ मुद्दे, जैसे कि बुंदेलखंड में हमेशा से जो चीज़ें प्रॉब्लम्स रही हैं, यानी कि एक पानी की कमी, बुंदेलखंड में एक अलग राज्य की डिमांड जो काफ़ी समय से रही है, और बुंदेलखंड की जो बुनियादी समस्या है, यानी कि यहाँ से एक लेबर भी बहुत ज़्यादा बाकी जगहों पे जाता है, तो माइग्रेशन की समस्या। तो ऐसी समस्याओं पे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। महोबा, मैं खुद अपने इंटरव्यू में मेरे से जो सवाल पूछा गया, तो मेरे जो इंटरव्यू लिया जा रहा था उसमें जो चेयरपर्सन थी परवीन तलहा जी, तो उन्होंने मेरे से सवाल महोबा के ऊपर पूछा कि महोबा का पान बहुत फेमस है, आप महोबा से आते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि पान में क्या-क्या मिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? और उस समय मुझे बहुत, मैं सहज नहीं था कि पान में क्या-क्या डलता है, इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो मैं उनको ठीक से नहीं बता पाया। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड भी आपकी इन सारी चीज़ों को समझता है, और उन्होंने मुझे अंत में ये कहा कि मतलब तुम्हारा इंटरव्यू पूरा हुआ, अब तुम बाहर जाके पान खा लेना, और बाद में मुझे नंबर भी अच्छे दिए। तो इंटरव्यू बोर्ड ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपसे बहुत कठिन सवाल ही पूछता है या आपको स्ट्रेस में रखता है, वो कभी-कभी आपके साथ बहुत ही सहज होने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ छात्र रिटेन क्वालीफाई करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, इंटरव्यू भी फेस करते हैं वो और उनको लगता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हो गया है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो ये उन्हें लगता है कि कुछ 1-2 या कुछ कम अंकों से वो रह जाते हैं। तो कई बार निराशा उनके ऊपर हावी होती है। ऐसे छात्रों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे इसको फेस करें? जी। अ, मेरे ख्याल से ये तो एक ऐसी समस्या है जिसका कोई बहुत ही आसान सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक कठिन एग्ज़ाम है, ये हम सबको इसको जानते हुए इस एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम हमें बहुत कुछ सिखाता है, और शायद जीवन के बारे में भी सिखाता है कि जैसे जीवन में एक कोई सर्टेनिटी नहीं हो सकती, हम प्रयास कर सकते हैं पूरा, और प्रयास करके हम अपनी सफलता के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सफलता मिलेगी और किस रूप में मिलेगी, इस पे शायद हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो वही इस एग्ज़ाम के साथ है, अगर ईमानदारी से पढ़ाई की जाए, ईमानदारी से तैयारी की जाए, और अपना आकलन भी ईमानदारी से किया जाए, तो मेरे ख्याल से 1 साल की तैयारी में ये एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसके बाद आप सफल हो सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करके लोग अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ़ इसी लक्ष्य के साथ आना चाहिए कि बस सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हम सफल होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ये तैयारी करने के बाद और कहीं और ज़्यादा सफलता मिले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ओपन माइंडेड रहना भी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीटें कम हैं और कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी कठिन है। अभिषेक जी, आज आपके पापा का जन्मदिन है। जी।
काफी भावुक क्षण भी हैं आपके लिए भी ये। पापा के साथ आपके बिताए हुए कोई एक ऐसा संस्मरण बताइए जो आपके दिल को झकझोरता होगा। मुझे उनकी जो याद है, वैसे तो हर एक चीज़ ही उनकी यादगार रही है हमेशा, जो भी उनके मिलने वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं। फिर भी अगर मुझे एक ही चीज़ बतानी हो तो मैंने जो देखा कि उनका हर किसी से मिलने का ढंग और हर किसी को एक भरोसा देना अपना कि बना लेते थे। अपना बना लेना, और मतलब उसके कार्य के लिए पूरी तरीके से शिद्दत के साथ कोशिश करना। और कभी-कभी मैं उनसे पूछता भी था कि क्या ये काम हो पाएगा? और वो मुझे बोलते थे कि मतलब हमारा काम है प्रयास करना, और प्रयास करने में वो पीछे कभी नहीं हटे। तो एक चीज़ जो मुझे उनकी हमेशा याद रहती है कि प्रयास करना और दूसरे को कैसे पॉज़िटिविटी से भर देना, कि मतलब एक ये हौसला देना कि भाई आपसे ये हो सकता है। तो मेरा जब ये एग्ज़ाम पूरा नहीं हुआ और काफ़ी वो मतलब मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, 2 इंटरव्यूज़ दिए, चारों बार मैंने मेंस भी लिखा। लेकिन जब एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली किसी भी कारणवश, तो ऐसा था कि उन्होंने मतलब एक बार भी ये नहीं कहा कि यार ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उन्होंने सीधा मुझे बोला कि हाँ, अब आगे ये करना है। तो मतलब एक तरीके का उन्होंने पूरा विश्वास दे दिया कि मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई कि मतलब इसको लेकर कुछ दुखी हुआ जाए या मतलब सोचा भी जाए। एक क्षण भी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, देखो आगे अब मतलब जो मन में आ रहा है वो अच्छे से करना है बस। तो ये मेरे ख्याल से मुझे हमेशा उनका याद रहेगा और याद आती है इस चीज़ की। आपकी पीठ पर फिर भी हाथ रखा उन्होंने। जी, जी। शेख जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको भी और महोबा न्यूज़ की टीम को। और जब भी महोबा का नाम आता है और महोबा न्यूज़ में महोबा के बारे में कोई खबर देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी जो महोबा के लोग हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ महोबा न्यूज़ के माध्यम से कि जिस भी चीज़ में हम तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज़ हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश होनी चाहिए। और अगर हम अपना बेस्ट देते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें हमें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, और ईश्वर हमारे लिए जो अच्छा होगा, वही हमें देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़।